हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं और डीएनए में पहले आपने देखा कि रेप्लिकेशन कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में भी आपने यहाँ पे बात की है। और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और आगे के जो टॉपिक हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ फीचर्स होते हैं यहाँ पर, जो कोडोन होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो आपका प्रीवियस टॉपिक था, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम उसे एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आपका टॉपिक रह जाता है या कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग यहाँ पर फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन वाला पोर्शन है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन वाला पोर्शन है, ठीक है। चलिए, अब ट्रांसक्रिप्शन में हमने कहा ये आएगा आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि 3 टाइप का होता है। अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। तो इससे पहले के जो टॉपिक हैं आपको ध्यान होगा, अगर नहीं है तो एक बार प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने कहा ये है आपका डीएनए का डबल स्ट्रैंड है यहाँ पर, ठीक है। अब डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड से ही आरएनए का फॉर्मेशन होना है, तो वो स्ट्रैंड हम कैसे डिसाइड करेंगे जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होना है, वो हमारा टेम्पलेट डीएनए हुआ। तो हमने बात की है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस स्ट्रैंड के 3' एंड पर प्रमोटर सीक्वेंस लगा होगा वो ही क्या होगा, टेम्पलेट होगा। तो प्रमोटर सीक्वेंस दोनों पे लगा है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, लेकिन 3' एंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आपका क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। और 5' पे क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसे करने के लिए क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे जरूरत होगी। तो आगे बढ़ते हैं, और हमने यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर जो पॉलीमरेज है उसे एंटर करने के लिए हमने कहा सिग्मा फैक्टर की हमने बात की है, एंड करने के लिए हमने कहा जो रो फैक्टर है उसकी हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है। ये बात चल रही है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में इसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे डीएनए की फॉर्मेशन है, जैसे ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन भी एकदम से शुरू हो जाती है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन अभी चल ही रहा है और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें हमने कहा कि ये है एमआरएनए। एमआरएनए पे सारे जो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इंफॉर्मेशन या मैसेज लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा कोडन कहाँ पर आएगा, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए पे है। एमआरएनए को रीड करने आएगा सेकेंड टाइप का आरएनए, दैट इज टीआरएनए, जो ट्रांसपोर्ट का भी काम करेगा। तो ये रीड करेगा और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कोड लगे होंगे, अकॉर्डिंग टू कोड ये क्या करे, जो कोडोन लगे होंगे अकॉर्डिंग टू कोडोन ये क्या करेगा, यहाँ पे अमाइनो एसिड लेकर के आएगा। एमआरएनए पे बेसिकली कोडोन लगे होंगे, ठीक है। कोडोन जैसे कि आप अभी तक आपने काफी सारे कोडोन पढ़ लिए हैं, जैसे कि, ठीक है, इस प्रकार के जो कोडोन होते हैं, ये वाला कोडोन यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए अभी, ठीक है। इस प्रकार से, या ये जो सारे कोडोन लगे हैं ये स्ट्रैंड पे क्या है, यहाँ पर आपने कोडोन के बारे में बात की है। ये स्ट्रैंड है यहाँ पे प्रकार से, ठीक है। ये कोई भी रैंडम हम यहाँ पे कोडोन है, तो ये कोडोन है एक्चुअली में, ये लगे हैं एमआरएनए पे। अब क्या करेगा, टीआरएनए यहाँ पर देखेगा और रीड करेगा, और यहाँ पर जैसे ही कोडोन होंगे कोडोन के अकॉर्डिंग क्या लेकर के आएगा, अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। अमाइनो एसिड को अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू कोडोन यहाँ पर क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड है उन्हें अरेंज करेगा। उसके बाद आपने कहा अमाइनो एसिड के बीच में, ये तो अमाइनो एसिड है, इनके बीच में बॉन्ड भी बनाना है तभी आपकी प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन एक्चुअली में है क्या, अमाइनो एसिड की चेन होती है। और यहाँ पर थर्ड टाइप का जो आरएनए, दैट इज आरआरएनए, वो पेप्टाइड बॉन्ड बना करके पूरा क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड है उन्हें बाइंड करके और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े हम, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल में जो यहाँ पे आरएनए बना है, जो पूरा आरएनए बना है उससे एक सिंगल प्रोटीन यहाँ पर बनती है। प्रोकैरियोटिक
अगर सेल की हम बात करें तो एक जो पूरा आरएनए है उससे एक से ज़्यादा प्रोटीन बनती है। और आपने कहा क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये सेगमेंट इस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सेगमेंट इस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये सेगमेंट इस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सेगमेंट को सिस्टोन हम कहते हैं, इसीलिए हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन हम वहाँ पर देखते हैं क्योंकि बहुत सारे सिस्टोन वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक सेल की बात चल रही है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे होती है। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। 3 टाइप का आपका पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो पॉलीमरेज होता है उससे बनता है आरएनए, सेकेंड से बनता है mRNA एंड थर्ड से बनता है tRNA। अब यहाँ पर अगर क्या rRNA को बनना है तो वो पॉलीमरेज फर्स्ट एंटर करेगा, अगर mRNA को बनना है तो पॉलीमरेज सेकेंड एंटर करेगा, और अगर tRNA को बनना है तो पॉलीमरेज थर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मॉडिफिकेशंस होती हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, mRNA पे आएंगे क्योंकि mRNA में पहले hnRNA बनेगा, इसकी मॉडिफिकेशन होगी और फिर mRNA बनेगा। तो उसके लिए हम समझते हैं यहाँ पर हमारे पास आता है सबसे पहले जब यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीमरेज सेकंड आया तो उससे mRNA बना। यही तो हमने कहा है, पॉलीमरेज सेकंड से क्या बना, mRNA नहीं बल्कि hnRNA बना, ठीक है। तो पॉलीमरेज सेकंड में एंटर किया, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड में hnRNA बना। अब hnRNA में मॉडिफिकेशंस होती हैं, इसमें एक कैप लगती है और एक टेल लगती है। तो कैप लगने को कैपिंग कहते हैं, टेल लगने को हम टेलिंग कहते हैं। जो आपने कहा कैप लगेगी उसे हमने क्या कहा है, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये आपका क्या था, एडेनोसिन और फॉस्फेट यहाँ पर था, ठीक है। तो मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हेड वाला पोर्शन है और यहाँ पर टेल वाला पोर्शन है, 200 to 300 यहाँ पर हमने इनका नंबर देखा था। कैपिंग और टेलिंग ये है। अब है स्प्लाइसिंग। अब हमने कहा कि होता क्या है, एचएनआरए का पूरा जो स्ट्रैंड है उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। जैसे सेगमेंट होती है, इस सेगमेंट से बनेगा तो इससे नहीं बनेगा, इससे बनेगा तो इससे नहीं बनेगा, इससे बनेगा। जिससे प्रोटीन बनता है उसे एक्सॉन कहते हैं, जिससे प्रोटीन नहीं बनता है जिस सेगमेंट से, उन्हें इंट्रॉन कहते हैं। करना क्या है, इंट्रॉन को हटा करके एक्सॉन को बाइंड करना है, तो इसे हम स्प्लाइसिंग कहेंगे। यहाँ पर आता है एसएनआरएनए, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियो जो आरएनए होता है, ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक लूप सा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, एक डोम शेप यहाँ पर आ जाता है। और ये क्या करेगा, इन्हें कट कर लेगा। ये जो इंट्रॉन है पहले एक लूप जैसा बनेगा, फिर इन्हें कट किया जाएगा और उसके बाद जो एक्सॉन होंगे उन्हें यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ध्यान रखिए, अब ये एमआरएनए है लेकिन ध्यान रखिए एमआरएनए पे हेड और टेल पोर्शन अभी भी होगा। तो ये आपका क्या आ गया है, एमआरएनए आ गया है, ये हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। चलिए, अब हमें ये चीजें समझनी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर समझी है। ये इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है थोड़ा आपके लिए क्या होगा, कंफ्यूजिंग भी होगा। अच्छा ठीक है, वो वाला पोर्शन हमने हटा दिया है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो कोडोन है उन्हें रीड कैसे किया जाता है, यानी कि हमने कहा कि जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड आते हैं, कितने, आपने कहा यहाँ पर अमाइनो एसिड होंगे 20 अमाइनो एसिड। और अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अगर आपको ध्यान होगा हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा न्यूक्लियोटाइड जो आपके पास आएंगे वो कितने टाइप के होंगे, यानी कि आपके पेंटो शुगर से या तो जुड़ा होगा एडेनिन, या जुड़ा होगा ग्वानिन, या साइटोसिन है, या आपने कहा हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, यूरेसिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आरएनए है तो यूरेसिल की बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड आपके पास 4 टाइप के आएंगे, ठीक है। ये अब आप कहेंगे ये तो नाइट्रोजनस बेस है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है तो हम बात कर रहे हैं इसकी। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप तो हम जानते हैं, हमने कहा यहाँ पे एडेनिन भी आ सकता है, या यहाँ पे ग्वानिन भी आ सकता है, या साइटोसिन या यूरेसिल, चारों में से कुछ भी आ सकता है, आएगा तो एक ही, ठीक है। तो हमने कहा 4 टाइप के होंगे, ए टाइप का, जी टाइप का यानी एडेनिन टाइप का, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है, जैसे हमने एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, इस प्रकार से हमने नाम दिया था। तो अब आप समझते हैं कि 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हम क्यों कह रहे हैं। हमने कहा न्यूक्लियोटाइड तो 4 टाइप के हैं, अमाइनो एसिड है 20। अगर हम ये कहें कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, तो हमारे पास तो सिर्फ 4 ही हमारे अमाइनो एसिड कोड हो पाएंगे, क्या बोला था,
इससे 4 ही हमारे क्या हो जाएंगे, अमाइनो एसिड 4 हो पाएंगे। हमने देखा था एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड और 3 न्यूक्लियोटाइड के जब पेयर बनते हैं तो इनमें से कौन सा देखा था, अगर आपको ध्यान होगा। ये सारा आपका प्रीवियस लेक्चर का चल रहा है, इसीलिए आप ध्यान देंगे, ठीक है। हमने कहा अगर एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड है और अगर 3 न्यूक्लियोटाइड है, कैसे, देखिए ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो आपने कहा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, सिर्फ 4 है यहाँ पे। तो हमारे बाकी के, और आउट ऑफ 20, तो बाकी के जो 16 आपके अमाइनो एसिड है उनके लिए कौन कोड करेगा। आपने कहा ये तो नहीं चलेगा। अब हमने क्या किया, 2 न्यूक्लियोटाइड का पेयर बना दिया। कैसे, जैसे कि एडेनिन के साथ अगर ग्वानिन आ गया, एडेनिन के साथ अगर साइटोसिन आ गया है, एडेनिन के साथ अगर यहाँ पर यूरेसिल आ गया है, और एडेनिन यहाँ पे अगर फिर से एडेनिन रिपीट हो गया। एक एडेनिन को लेकर के हमने कितने यहाँ पर पेयर बनाए हैं, 4 पेयर बनाए हैं। ऐसे ही हम ग्वानिन के साथ भी करेंगे, ठीक है, ऐसे हम साइटोसिन और यूरेसिल के साथ भी करेंगे। तो कितना हमने किया है, 4 हमारे पास क्या थे, न्यूक्लियोटाइड थे, और चारों के ही क्या बन रहे हैं, 4 ग्रुप बन रहे हैं। तो 4 इंटू 4 कितना आया है, 16 आया है। अब हमने कहा अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 हैं, 20 में से 16 तो यहाँ आ गए हैं। लेकिन जो 4 अमाइनो एसिड है उनका क्या, समझ रहे हैं। देखिए चीजें रिपीट हम कर रहे हैं, इसलिए चीजों को आपको जल्दी समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ है, सिर्फ 4 ही न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं। एक में एडेनिन जुड़ा है, एक में ग्वानिन जुड़ा है, एक में साइटोसिन, एक में यूरेसिल है। तो अगर हमने कहा कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, तो सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर पाएगा। लेकिन हमें तो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करना है, ठीक है। अब आपने कहा अगर हम पेयर बनाते हैं, यानी कि एडेनिन के साथ, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो हमने कहा ए के साथ जैसे एडेनिन के साथ ग्वानिन आ गया, एडेनिन के साथ साइटोसिन है, एडेनिन के साथ यूरेसिल है, एडेनिन के साथ एडेनिन है। वैसे हमें ग्वानिन में सेम करेंगे कि ग्वानिन के साथ क्या आ गया है, एडेनिन आ गया, ग्वानिन के साथ साइटोसिन आ गया, ग्वानिन के साथ यूरेसिल आ गया, ग्वानिन के साथ ग्वानिन आ गया है। वैसे हमने कहा साइटोसिन के साथ एडेनिन आ गया, साइटोसिन के साथ ग्वानिन आ गया, साइटोसिन के साथ यूरेसिल आ गया, साइटोसिन के साथ साइटोसिन आ गया है। और वैसे ही हम यूरेसिल के साथ करेंगे। तो हमने कहा एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम पेयर करें, तो एक न्यूक्लियोटाइड से 4 पेयर बन रहे हैं, तो 4 से कितने बनेंगे, तो 4 इंटू 4 कितने बनेंगे, 16 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हमारे बनेंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन 20 में से सिर्फ 16 ही अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे कोड बन पा रहे हैं, यानी कि सिर्फ 16 ही न्यूक्लियोटाइड कोड कर रहे हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड को। तो फिर हमारे 4 जो अमाइनो एसिड है उनके लिए कौन कोड करेगा, क्योंकि 16 ही न्यूक्लियोटाइड बने हैं और 16 न्यूक्लियोटाइड 16 अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। बाकी के 4 का क्या होगा। अब हमने कहा अगर क्या होगा, 3 अगर न्यूक्लियोटाइड टाइड आ गए, जैसे कि AUG है, जैसे कि UCG है, जैसे कि UCC है, ठीक है। अब हमने कहा हमने क्या किया है, 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर बना दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर बना दिया है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि हमने क्या किया है, 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर बनाया है। वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर बनाया है। यानी कि हर यहाँ पर क्या है, अगर हम अगर हम चारों का पेयर बनाए, चारों के साथ, यानी कि जो आपके एडेनिन है उसके भी 3-3 के पेयर बना रहे हैं आप, जो आपका ग्वानिन है उसके भी 3-3 के पेयर बना रहे हैं, यूरेसिल और जो आपका, ठीक है, हाँ, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। आप चारों के क्या कर रहे हैं, 4-4 के पेयर बना रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड बने, 64। ये वाली अगर आपको याद होगी, तो हमने कहा कि हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने बनाए हैं, 64 हमारे पास क्या आए हैं, न्यूक्लियोटाइड आए हैं। हमने कहा जब हमने इस प्रकार से 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर बनाया तो हमारे पास 64 न्यूक्लियोटाइड आ गए हैं। अब यहाँ पर केस क्या हो गया है कि न्यूक्लियोटाइड ज्यादा हो गए हैं, अमाइनो एसिड कम हो गए हैं। हमने कहा अगर 2 अमाइनो एसिड भी अगर हमने कहा 2 न्यूक्लियोटाइड भी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, तो फिर भी कितने
40 न्यूक्लियोटाइड ही खपेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या बात हमने की थी, हमने कहा था यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक ही न्यूक्लियोटाइड कोड करेगा। आपने कहा एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड कोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा तो हमने देखा था, जैसे यूसीजी है, यूसीसी है, यूसीयू है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूसीजी है, यूसीयू है, यूसीए है, ठीक है। अब आपने कहा यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 3 पेयर जैसे ये हैं, या अगर आप यहाँ पर आएंगे यूसीए है, यूसीजी है, यूसीसी है, यूसीयू है। क्या समझे? यूरेसिल है, साइटोसिन है और एडेनिन है। यूरेसिल है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन, साइटोसिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। तो ये हमने जो पेयर बनाए हैं ये किसके बनाए हैं? अगर हम ये 4 देखें तो हमने ये सेरीन के बनाए हैं। सेरीन एक क्या है? अमाइनो एसिड है। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब वो एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड है वो कोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सेरीन का देखा है। यहाँ पे सेरीन के लिए हमने कहा कि 4 जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर ये कोड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूसीए कहीं पे आया, अगर हम देखें यहाँ पे जो कोडोन है यूसीए आया तो भी सेरीन को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, यूसीजी आया तो भी सेरीन को ऐड किया जाएगा, यूसीसी आया तो भी सेरीन को ऐड किया जाएगा और यूसीयू आया तो भी सेरीन को यहाँ पे कोड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अब ये रिमूव कर लेते हैं। हमने अब ये बात की कि क्या ऐसा है कि हर अमाइनो एसिड के लिए 4 न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा नहीं है। किसी के लिए 4 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 3 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 2 भी हो सकते हैं, किसी अमाइनो एसिड के लिए एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी कोड कर सकता है, ठीक है। तो ये वैरी करता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से जो 16 न्यूक्लियोटाइड हैं वो 20 अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? कोड करते हैं, ठीक है। ये जो सेम हमने ये बात की है, वैसे ही हमने बात की है यहाँ पर किसके बारे में? ल्यूसीन के बारे में। आपने कहा ल्यूसीन जो है वो यूयूए और यूयूजी इसके लिए यहाँ पे क्या करता है? कोड करता है, ठीक है। वैसे ही सेरीन के लिए जो 4 अमाइनो एसिड है वो यहाँ पे कोड करते हैं। तो ये तो हमने बात की है जेनेटिक कोड की, इन्हें हम कोडोन कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? कोडोन कहलाएंगे। अब उनके कुछ फीचर्स यहाँ पर होते हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि कॉमनलेस होते हैं, ऐसे इनके कुछ क्या आते हैं यहाँ पे? फीचर्स आते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्रीवियस जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से समझ लीजिए क्या होते हैं जेनेटिक कोडॉन यहाँ पे। चलिए तो अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। कोडॉन के फीचर्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो कोडॉन होते हैं उनके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अनएम्बिजियस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे अनएम्बिजियस। इट मीन्स कि यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है वो सिंगल अमाइनो एसिड के लिए जो कोडोन है वो सिंगल अमाइनो एसिड के लिए भी कोड कर सकते हैं। दूसरा आता है यूनिवर्सल और तीसरा आता है यहाँ पे डीजेनरेसी, ठीक है, डीजेनरेसी। अब
अब हमने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं डीजेनरेसी के बारे में। डीजेनरेसी में होता क्या है, आपने कहा सिंगल अमाइनो एसिड is coded by more than one कोडोन। कोडोन आप समझते हैं, वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर है उसे हम कोडोन कहते हैं। आपने कहा डीजेनरेसी का मतलब होता है कि सिंगल अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड जो होता है इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, वो एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं। जैसे कि हमने सेरीन में देखा, सेरीन में हमने कहा 4 न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या कर रहे हैं, एक सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेरीन के लिए देखा था। अब दूसरा आता है यहाँ पे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यूसीए, हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, यूसीए का एग्जाम्पल लिया है। यूनिवर्सल का मतलब है जो यूसीए है ये कोड करता है सेरीन के लिए, ये तो हमें पता है। हमने कहा कि ये अमाइनो एसिड अगर ह्यूमन में पाया जा रहा है तो भी ये यूसीए सेरीन के लिए कोड करेगा, अगर ये यूसीए बैक्टीरियल सेल में पाया जा रहा है तो भी ये सेरीन के लिए कोड करेगा, अगर ये किसी एनिमल की बॉडी में पाया जा रहा है तो भी ये सेरीन के लिए कोड करेगा। इट मीन्स कि ये कोडॉन किसी भी सेल में हो, किसी भी बॉडी में हो, तो ये सेरीन के लिए ही कोड करेगा। यही है यूनिवर्सल। ये जो यहाँ पे कोडॉन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर किसी में भी अगर यूसीए पाया जाएगा इट मीन्स कि वो सेरीन के लिए ही कोड यहाँ पर करेगा। क्लियर है इतना? दोनों में डिफरेंस पता चला है? चलिए, दोनों में तो आपको डिफरेंस पता चला होगा। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन ही यहाँ पे क्या करते हैं, कोड करते हैं। आपने कहा सिंगल अमाइनो एसिड के लिए सिंगल कोडॉन भी यहाँ पे क्या करता है, कोड कर सकता है। ठीक है, तो अनएम्बिगुअस और डीजेनरेसी में आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों में डिफरेंस समझिए। डीजेनरेसी कह रहा है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन यहाँ पे कोड कर सकते हैं। एनएमबीजीएस कह रहा है कि यहाँ पे एक अमाइनो एसिड के लिए एक जो कोडोन है वो भी कोड कर सकता है। तो वेरी करता है, कोई कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडोन होता है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके 3-4 जो कोडोन है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए एक बार ये तीनों जो आपके फीचर्स हमने देख लीजिए। चलिए, एक और यहाँ पर फीचर आता है जो रीडिंग से रिलेटेड आता है, उसे हम कहते हैं कॉमालेस कोडोन। कॉमालेस कोडोन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर ये है और आपने कहा AUG है, या फिर आपने बोला UCC है, ठीक है, या आपने बोला UCG है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर जो कोडोन होते हैं इन्हें कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है, AUG UCC, यानी कि AUG 3 कोडोन होंगे, फिर इसके 3, फिर यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन होगा, ये एक कोडोन होगा, ये एक कोडोन होगा। इसमें कॉमा नहीं होते हैं बीच में, ऐसा नहीं होता कि ये आपने पढ़ा बीच में ये आपने छोड़ दिया, फिर ये 3 आपने पढ़े, फिर बीच में ये छोड़ दिया, फिर 3 आगे, ऐसा नहीं होगा। आपने कहा कि आप इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर आप इन तीनों को पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे, कॉमा लेस होता, कॉमा नहीं होता, कॉमा लेस सीक्वेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि कुछ ऐसे कोडोन आपके आते हैं जिन्हें हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? स्टॉप कोडोन। ऐसे कोडोन जो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, जैसे कि आपने कहा UAA, UGA, UAG, ये 3 ऐसे कोडोन होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन कहते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि एक कोडोन ऐसा होता है जहां से स्टार्ट भी होते हैं, एक ऐसा कोडोन है हमेशा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। कोई भी प्रोटीन अगर बन रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं से स्टार्ट यहाँ पर होती है। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।